अच्छा गाइड किया और उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ भी आया होगा। तो फाइवर के ऊपर तो मुझे मज़ीद कुछ कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको फिर भी कुछ डिटेल चाहिए फाइवर पे मज़ीद, तो लास्ट सेमिनार में भी मैंने फाइवर के ऊपर काफ़ी ज़्यादा मैंने डिटेल में बात की थी और इवन मैंने वीडियो भी बनाई हुई है, वीडियो बना के अपलोड की हुई है फाइवर पे, मतलब यूट्यूब पे फाइवर के अकाउंट्स की कि फाइवर का अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं, उसकी जो कौन कौन से काम हैं फाइवर पे करने चाहिए नहीं करने चाहिए, वो वीडियोस भी है। तो वो भी जाके यूट्यूब पे जाके हमारा चैनल है youtube.com/dinetrite, वहाँ से वो वीडियो भी आप वॉच कर सकते हैं। आज जो असल में मैं जो चाह रहा था, मैं ये चाह रहा था कि थोड़ा सा ना अपवर्क के बारे में बताते हैं, क्योंकि अपवर्क के बारे में जो सबसे ज़्यादा अफवाह फैली हुई है कि यार फाइवर पे तो यूँ अकाउंट बन जाता है, मल्टीपल प्लेटफॉर्म पे फौरी ऐसे बन जाता है, लेकिन अपवर्क पे नहीं बनता। क्यों नहीं बनता? और अकाउंट बनता है, जो लोग मार्केट में बैठे हैं वो अपवर्क पे अकाउंट आपको बना के दे रहे हैं, 15,000 20,000 10,000 इतना आपको चार्ज करते हैं, फिर भी वो आपको ना ब्लैकमेल करते रहते हैं। आप कहते हैं कि अकाउंट तो बन गया, आप बताएं कि हमने मजीद काम कैसे करना है, कनेक्ट्स कैसे लेनी है, उसके अलावा हमने अपने क्लाइंट्स के साथ बात कैसे करनी है अपवर्क के ऊपर, क्योंकि अपवर्क फाइवर में ह्यूज डिफरेंस है। फाइवर हमारा कैसे है, फाइवर की एग्जांपल मैं यूँ देता हूँ कि मैंने ये प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट मैं बेचना चाह रहा हूँ, मैंने इसकी कीमत रखी 150 रुपये और इसको मैंने ऐसे रख दिया। जो बंदा है ये आए 150 रुपये इन्होंने दिया, मैंने ये प्रोडक्ट उठा के दे दिया। लेकिन अपवर्क ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं, अपवर्क थोड़ा सा डिफरेंट है। अपवर्क में क्या होता है कि अपवर्क में सिंपल वर्डिंग में हम दो तरह के काम कर सकते हैं, पर प्रोजेक्ट बेस या पर और बेस। कि हमने कोई लंबा प्रोजेक्ट है, ह्यूज प्रोजेक्ट है, कोई लेंथी काम है, एक प्रॉपर कंप्लीट वीडियोस है या सीरीज ऑफ वीडियोस है। ये एक बंदा आपको कहता है कि यार मैं आपको हर हफ्ते अपनी वीडियो दिया करूंगा, आपने उसका इनर लगाना है, आउटर लगाना है, आपने उसकी थीम लिखनी है, आपने उसकी वॉइस ओवर करनी है, आपने उसके ऊपर कलर करेक्शंस करनी है, ये सारी चीजें वो आपको एक किस्म का अपने पास हायर कर रहा है। वो कह रहे हैं कि आप मेरे साथ तय कर लें कि मैं आपको पर और दूं या पर प्रोजेक्ट दूं, मतलब वो हमसे ऑप्शन देते हैं। अब फाइवर पे ऐसी कोई नहीं, फाइवर जो चीज हमने जितने में कह दी उतने में 90% वैसे ही सेल होती है, लेकिन अपवर्क के ऊपर ना हमारा बार्गेन वाला एनवायरनमेंट स्टार्ट होता है। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास आते हैं, इन्होंने कहा कि मैंने एक वीडियो बनानी, मैं कहूँगा ठीक है। ये मुझे कहेंगे, सबसे पहले मुझे ये कहेंगे कि आप अपना पोर्टफोलियो देखिए, ठीक है, मैं अपना पोर्टफोलियो इनको दूंगा। पोर्टफोलियो देखने के बाद ये मजीद भी मेरे से बात कहेंगे हाँ भाई ये जो चीज है इसके ऊपर मैं आपको हायर करना चाह रही हूँ इस प्रोजेक्ट के लिए। मैं कहूँगा ठीक है मैडम आप करें। ये पूछेंगे कि आप इसके लिए कितने पैसे देंगे, मतलब हमारी एक किस्म की नेगोशिएशन होगी, नेगोशिएशन जिसे कहते हैं ना, गुफ्तगू शरीक होगी, जैसे लेडीज बार्गेन करती हैं ऐसे बार्गेन होगी। बार्गेन होने के बाद फिर एक जगह के ऊपर ये और मैं मुतमईन हो जाएंगे। मैं इन्हें कहूँगा ठीक है, फिर ये मुझे कहेंगे अपना डेमो वर्क दें वगैरह वगैरह कुछ दें, मैं इनको मुतमईन करूँगा, फिर ये अपना मुझसे मजीद क्रॉस क्वेश्चनिंग होगी। क्रॉस क्वेश्चनिंग में मैं इनसे पूछूंगा कि हाँ भाई आपने क्या कराना है, एक एक इनसे डिटेल लूंगा। डिटेल लेने के बाद ऑटोमेटिक मैं इनको, अगर मैं काम कर रहा हूँ पर आवर्स के लिहाज से, तो जैसे मतलब इनके आवर्स कंप्लीट हो जाएंगे। आवर्स कितने कंप्लीट होंगे, कैसे कंप्लीट होंगे, इसके लिए हमें अपवर्क का डिफरेंट सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने पड़ते हैं, लाइक स्क्रीन रिकॉर्डर टाइप के होते हैं, जो क्या कर रहा होता है कि हर 10-10 मिनट के बाद ना हमारी स्क्रीन कैप्चर कर रहा होता है, अपवर्क के बाद भेज रहा होता है कि हाँ भाई ये वाकई में क्लाइंट का काम कर रहा है, क्लाइंट को प्रॉपर काम दे रहा है, कोई डिस्टर्ब तो नहीं कर रहा। तो उसके बाद मतलब यानी कि वीक के एंड के ऊपर जितने आवर्स बनते होते हैं वो ऑटोमेटिक अपवर्क इनको बिल कर देते हैं, क्योंकि इन्होंने अपना क्रेडिट कार्ड उसमें पंच किया होता है, फीड किया होता है। जो क्लाइंट होता है उसने क्रेडिट कार्ड अपना पंच किया तो वो ऑटोमेटिक वो पैसे कटो, मतलब यानी कि निकल के अपवर्क के पास आ जाते हैं। और अपवर्क आफ्टर 1 वीक या 2 वीक नॉर्मली इतना ड्यूरेशन होता है, उसमें से वो अपना कमीशन निकाल के
ऑटोमेटिक हमारी तरफ ऑफर करते हैं। इवन मजे की बात यह है कि अपवर्क हमें इतनी आसानी दे देता है कि मतलब आप अपनी मर्जी से कोई भी प्राइसिंग कर सकते हैं। फाइवर के ऊपर ये ज़रा थोड़ा सा इशू तो होना शुरू हो जाता है, लेकिन वहाँ पे ये नहीं। आप देखें फॉर एग्जांपल फाइवर के ऊपर ये है कि ये मैंने कहा कि यार मैं ये $600 की दूंगा, किसी के पास ऐसी और चीज़ है, उसने कहा नहीं मैं 6 की नहीं दूंगा, मैं दूंगा $595। एक और आया, उसने कहा मैं दूंगा $590 की। मतलब फजूल की कंपटीशन, फजूल का मतलब सिर्फ और सिर्फ। फिर उससे क्या होता है कि स्किल लेवल नीचे गिरना शुरू हो जाता है। साथ ही बात है, जब आप प्राइस कम करते हैं, हर बंदा एक लेवल तक स्ट्रगल करता है, फिर उसके बाद स्ट्रगल डाउन करना शुरू कर देते हैं। जबकि अब वर्क में ऐसा नहीं होता। अब वर्क में आपने पहले ही क्लाइंट के साथ सारे पैसे तय कर लिए होते हैं, हर चीज तय कर ली होती है, फिर आपने काम करना होता है, क्वालिटी ऑफ वर्क करना होता है। अब मैंने इसके कुछ स्टेप्स बनाए हुए हैं सिंपल से। सबसे पहला स्टेप तो ये होता है कि अब वर्क में आपको अपनी अकाउंट क्रिएट करना होता है, साइन अप। जैसे फेसबुक का है, जैसे फाइवर का आप अकाउंट लॉग इन करते हैं, क्रिएट हो जाता है। सबसे पहला स्टेप आपका ये, आपने साइन अप किया। साइन अप के बाद साइन अप तक कोई भी इशू नहीं। साइन अप के बाद वो आपको दे देता है प्रोफाइल, उसमें आपने अपना डाटा फिल करना होता है। अब जो प्रोफाइल के बारे में मैं हमेशा एक बात करता हूँ कि हमेशा हमें सच बोलना चाहिए। हमारा मजहब भी यही कहता है कि हमेशा सच बोलना चाहिए, लेकिन पता नहीं क्या करेंगे कि यहाँ पे जो सच बोलता है बेचारा रगड़ा जाता है। तो लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में आप सच बोलेंगे, मैं आपको दावे से कहता हूँ आपको कोई भी इशू नहीं है। ठीक है, आपने यहाँ पे अपनी प्रोफाइल लिखनी है, सच हर चीज सही लिखनी है, अपना नाम भी ट्रू लिखना है, हर चीज अपनी ओके लिखनी है। ठीक है, जो आपकी क्वालिफिकेशन है, जो आपकी स्किल्स हैं, जो भी है, बिल्कुल सच लिखनी है। फिर इसके बाद यहाँ पे मजे की बात यह है कि फाइवर आप यूं करके ठहरे हुए हैं, प्रोफेशनल नहीं भी लग रहे, आप अपनी तस्वीर अपलोड करते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन आप वर्क नहीं करता। अब वर्क कहता है कि आपकी एक प्रोफेशनल लुक होनी चाहिए, आपकी पिक्चर एक प्रोफेशनल वे में होना चाहिए। जिन्होंने नहीं बनाई हुई, आज जाके आप लोगों ने अवर की प्रोफाइल ट्राई करनी है, तो वो आपसे यही कहेगा यार योर पिक्चर शुड लाइक अ पासपोर्ट साइज या पासपोर्ट लुक, कि मतलब एक प्रोफेशनल लुक की हो। आप अपनी एक रफली पिक्चर अपलोड करेंगे, वो पूरी रिजेक्ट कर देगा। मतलब साथ के साथ वो प्रॉपर वेरीफाई कर रहा, तो मतलब हम ये कह सकते हैं अपवर्क इज द होम ऑफ प्रोफेशनल्स। जितने भी प्रोफेशनल्स हैं उन तमाम का क्या होम है या हाउस है। तो आपने कंप्लीट अपनी एग्जैक्ट पिक देनी है, आपने रेलिवेंट एजुकेशन देनी है। अब अक्सर लोग यहाँ पे कहते हैं, मेरे साथ के लोग जो हैं वो अक्सर ये कहते हैं नहीं यार एजुकेशन का कोई इतना कंसर्न नहीं। यार अपवर्क पे जो क्लाइंट आ रहा होता है ना, वो बहुत ज्यादा मैच्योर होता है। जो फाइवर पे आ रहा होता है ठीक है यार, वो मैच्योर होता है, लेकिन इतना ज्यादा नहीं होता, क्योंकि उसने ये सामने चीज देखी, उसके पैसे लिए। लेकिन अपवर्क पे उसने आपके साथ या ऑर्डरली बेस चल रहा है, या उसने चलना है आपके साथ प्रोजेक्ट बेस्ड चल रहा है। अगर प्रोजेक्ट बेस्ड चल रहा है तो उसमें भी उसने माइलस्टोन लगाने हैं। क्यों? क्योंकि उसको पता है यार मैट्रिक वाला जो बच्चा है ना, यार उसकी वर्किंग अप्रोच और है, जिस बंदे ने बैचलर किया हुआ उसकी वर्किंग अप्रोच और है, जिसने एमफिल किया हुआ है, या जो बंदा जिसकी एक एज फैक्टर है उसकी वर्किंग अप्रोच और है। ये इस बात को आप एनालाइज करके देखें। जिसकी एज 16 साल होगी, 16 ईयर होगी, लोग ऐसे मोटिवेशन वीडियो बना देते हैं कि देखें ये 16 साल का बच्चा इसने 2 करोड़ रुपए कमा लिए, उसकी अप्रोच और होगी, उसकी अप्रोच और होगी। अब नेक्स्ट बात ये कि पहले आपने प्रोफाइल बनाई, प्रोफाइल के लिए सिंपल आप अपना डाटा डालेंगे। उसके बाद नेक्स्ट चीज आती है कि आपने इसमें अपने ऐड करना होगा रेलिवेंट एजुकेशन। यहाँ पे एक लफ्ज है नैश। अब वो क्या होता है, जैसे जिसे हम स्किल्स भी कह सकते हैं, जिसे हम गीग्स भी कह सकते हैं, इससे मिलते जुलते ये सारे मिलते जुलते लफ्ज हैं। ठीक है, गीग्स भी कह सकते हैं, स्किल्स भी कह सकते हैं, नैश भी कह सकते हैं। अब आपने बताना है कि आप काम किस चीज पे करने जा रहे हैं। अब जो सबसे बड़ी खामी है कि फर्ज किया मैं एक ग्राफिक डिजाइनिंग की प्रोफाइल बनाने लगा हूँ, अगर मैं जस्ट लफ्ज लिख दूंगा ना ग्राफिक डिजाइनिंग, यकीन माने मेरी प्रोफाइल एक्सेप्ट ही नहीं होगी। खुले अल्फाज में कह रहा हूँ। क्यों? क्योंकि वो कहेगा यार मेरे पास 5000 पहले बंदा बैठा हुआ है ग्राफिक डिजाइनर, मैं आपको क्यों अपने पास लेके आऊँ। जो आपसे पहले के बंदे बैठे हुए वो आपसे ज्यादा एक्सपर्ट है, बात फॉलो कर रहे नहीं कर रहे। तो हमें इसको एनालाइज करना पड़ता है और इस पे हमें थोड़ा नहीं काफी ज्यादा टाइम लगाना पड़ता है। हमें ये देखना पड़ता है
कि यार मार्केट में ग्राफिक के अंदर वो कौन सी प्रोडक्ट है या वो कौन सा काम है जिसकी बहुत ज्यादा डिमांड है। ये नहीं है कि जिसके यूजर्स ज्यादा हैं, ये नहीं, हमें ये देखना होता है जिसकी क्लाइंटेज ज्यादा है। जो हर क्लाइंट चाह रहा है कि यार वेक्टर वेक्टर वेक्टर, या हर क्लाइंट चाह रहा है इलिस्ट्रेटर इलिजन इफेक्ट्स होने चाहिए। तो जब हमने क्लाइंट के लिहाज से देखने, हमने वो वाला लफ्ज लिखना होता है, बजाय इसके कि पूरा आप लिखें ग्राफिक डिजाइनर, आप लिखें द बेस्ट वेक्टर प्लानर, वेक्टर क्रिएटर, वेक्टर डिजाइनर, कुछ इस तरह का लफ्ज लिखें कि जो क्लाइंट के माइंड पे हिट करे। और अब वर्क को भी लगे हाँ यार ये वो है, ये अब वर्क को भी लगे कि हाँ यार ये वाकई में अगर मैं इस बंदे को अपने पास लेके आता हूँ, अपने प्लेटफॉर्म पे लेके आता हूँ, तो लोगों को बेनिफिट्स होगा। बात फॉलो कर रहे नहीं कर रहे? तो सिंपल वर्डिंग में आपने ऐसा कुछ लिखना है। मतलब मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। लेट्स से आपका एक ऑफिस है, आप अपने ऑफिस में काम कर रहे हैं, वहां पे कोई 10 वीडियो एडिटर बैठे हैं, एक और बंदा सीवी लेके आता है, वो कहता है मैं भी वीडियो एडिटर हूँ। आप नहीं रखेंगे, आप उसको कहानी करा देंगे या कुछ और इंशाल्लाह कह के गोली करा देंगे। लेकिन अगर वो कहता है ना नहीं मैं तो व्हाइट बोर्ड के अंदर ये एनिमेशन के अंदर कैरेक्टर को यूं करके दिखा सकता हूँ, आप कहेंगे यार बैठो जरा बैठो दिखाओ क्या कर सकते। बात मेरी गेट कर रहे नहीं कर रहे? अब वर्क हमारा ऐसा एनवायरनमेंट है, फाइवर ऐसा एनवायरनमेंट नहीं है। फाइवर के बाद आप जाते हैं ना, आप कहते हैं मैं ये कर सकता हूँ, वो कहते हैं ठीक है आ जाओ। बात फॉलो कर रहे नहीं कर रहे? लेकिन अब वर्क क्या करते हैं, अब वर्क प्रॉपर देखता है कि आप क्या कर रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं। बात गेट कर रहे नहीं कर रहे? तो आपने वो काम लिखा, जब वो आप काम लिखते हैं, जैसे इसके बाद एक बंदा आया, उसने कहा मैं व्हाइट बोर्ड के अंदर डूडली के अंदर ये चीज रेडी कर सकता हूँ और मेरे से ज्यादा कोई बेहतरीन एक्सपर्ट नहीं है। ये बंदा अगर इसकी जगह पे मैं होता, मैं उस बंदे को बिठाता, मैं कहता हाँ ये दिखाओ आप क्या कर सकते हैं। अब वो अपना जो काम दिखा रहा है ना, अब वर्क की जबान में हम इसे कह सकते हैं पोर्टफोलियो दिखा। बात मेरी कैट कर रहे हैं? वो अपना पोर्टफोलियो दिखा रहा होता है कि यार ये मैं कर सकता हूँ। इसी तरह हमने भी जब अपना अकाउंट क्रिएट कर रहे होते हैं अब वर्क के ऊपर, हम अपना पोर्टफोलियो डालते हैं जिसमें हमारा काम होता है। बात फॉलो कर रहे नहीं कर रहे? जिसमें हमारे टेस्टिमोनियल्स हैं और चीजें हैं, काफी सारी चीजें हैं जो हम उसमें ऐड कर रहे होते हैं, बता रहे होते हैं। उसके बाद क्या है, उसके बाद क्या आ जाता है, और जो हमारा लास्ट, अगर किसी का मैंने प्रोजेक्ट किया है, अब मैंने प्रोजेक्ट फाइवर्स पे काफी सारे प्रोजेक्ट कर रहा था, अभी मैंने लास्ट जो प्रोजेक्ट किया, जो बेस्ट प्रोजेक्ट था, मैं वो अपवर्क को अपलोड कर देता हूँ। मैं कहता हूँ यार ये मैंने ये किया, ये मेरे रिव्यूज हैं, ये वगैरह वगैरह। वो इस चीज को काउंट करता है, जबकि फाइवर इस चीज को गिनता नहीं। वो कहता है ठीक है यार जो आप लिख रहे हो ठीक है, कोई मसले वाली बात नहीं, हम ग्रो कर रहे हैं। फाइवर ये शो करता है कि मेरे पास इतना डिजाइनर बैठा हुआ है, मेरे पास इतना वीडियो एडिटर बैठा हुआ है। लेकिन अपवर्क कहता है नहीं, अपवर्क कहता है यार थोड़े होने चाहिए, अच्छे होने चाहिए, क्वालिटी के होने चाहिए। ठीक है, तो जिस वजह से अपवर्क में हमेशा जो हमें काम मिलता है ना, वो अच्छे पैसे पर। लेकिन अपवर्क के ऊपर आने के लिए मैं ये नहीं कहता कि आपने आज प्रोफाइल बनाई, यहां तक हो गया, होने के बाद फिर आप क्या करते हैं, प्रोफाइल भेज देते हैं। ये अप्रूवल वाली बात है, भेज दी। यकीन माने अगर आपको मैंने जो स्टेप्स बताए हैं उनको आपने एनालाइज करके पहले पेपर वर्क किया, करने के बाद डालें तो 90% चांसेस होते हैं कि आपकी प्रोफाइल अप्रूव हो जाए। और अगर आपकी प्रोफाइल अप्रूव नहीं होती, फिर बैठ के आपने एनालाइज करें, मेरे से डिस्कस कर लें। गूगल के ऊपर टेक्निक्स हैं, गूगल पे देख लें कि व्हाट आर द व्हाई द अपवर्क अप्रूवल फेलियर इन 2021 कि 2021 में लोगों ने, एक्सपर्ट्स ने लिखा हुआ है कि यार कौन कौन सी रीजंस हैं जिसको अपवर्क की जो पॉलिसीज है ना वो कंसीडर नहीं करती। आप उस बात को एक्सेप्ट ना करें। मतलब मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। मतलब यानी कि यूएसए में अगर आप यूएसए का क्लाइंट है ना, आप उससे बात कर रहे हैं, बात करते हुए आप उसे सर 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 कहते हैं ना, यकीन माने वो ऐसे सिक्के बोल रहे हैं। अब आप कहें सर आपने तो ये बड़ी अजीब थ्योरी दी भाई। अब मुझे एक बात बताएं, मैं ये थ्योरी मुझे कैसे समझ आई। डीजी खान में ना मेरे दोस्त रहते हैं, 2-3। तो मैं मिसाली स्कूल में पढ़ता था। मिसाली स्कूल में ना नौकर को कहते थे गोदा, ऐसे इज्जत देने के लिए, पता नहीं मुझे नहीं समझा वो क्यों कहते थे। डीजी खान जब मैं गया वहां बैठा हूँ, मटन से जी और सलाम और बना हुआ है, वो उनके मुलाजिम है, वो आके गोदा सिंह क्या हाल है, गोदा सिंह
वो भी सारे बहुत ऐसे हैं। मुझे तो मेरे ज़हन में तो वही कंसेप्ट बना हुआ था कि यार यहाँ पे मुलाजिम को गोदा, मैं कहूँ यार पता नहीं यार ये कैसे लोग हैं। वो बंदा मुझे, मेरा दोस्त के वालिद साहब हैं, उन्होंने भी कहा आप गोदा हुमायूं ठीक हो, ठीक है, मैं ठीक हो, बात फॉलो कर रहे नहीं कर रहे। तो उनके मुआशरे में सर का मतलब ये है कि जो बहुत ही हाई लेवल का बंदा है, मतलब यहाँ पे हम एक लेवल का बंदा नहीं है, अगर हम उसे लेवल की इज्जत दें ना तो यहाँ पे वो और तरह रिएक्ट करना है। लेकिन उस मुआशरे में ये है कि यार जब एक बंदे का एक लेवल नहीं है, आप उसे कहें ना तो उसे अच्छा नहीं लगता। वो कहते हैं जब मैं उस लेवल तक पहुंचूंगा तब मुझे बात करें। सिंपल सी मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो ये पूरी की पूरी ये होती है, मतलब इनकी जिस वजह से हमारी प्रोफाइल रिजेक्ट हो रही होती है, जिस वजह से अपवर्क पे हमारी प्रोफाइल रिजेक्ट हो रही होती है, उसके पीछे जो रीजन होते हैं, उसके पीछे ये रीजन होती है कि उनकी जो पॉलिसीज होती है, हम उनकी पॉलिसीज पढ़े बगैर एक प्रोफाइल बना देते हैं। पहले तो ये है कि आप कोशिश करें, आपके पास टाइम उनकी पॉलिसीज पढ़े, नहीं है तो आप अपने आप को एनालाइज करके उनकी प्रोफाइल रेडी करें। ठीक है, प्रोफाइल माशाल्लाह हो गई आपकी अप्रूव। और फिर मैं वही बात कह रहा हूँ, जेनेरिक स्किल। जेनेरिक स्किल से मुराद ये है कि जर्नल बातें ना करें, एग्जैक्ट बात करें, कम टू द पॉइंट आए। रिकॉर्डिंग चल रही है वो बात नहीं कर सकता, और बात समझ रहे हैं, कम टू द पॉइंट, मेन बात के ऊपर बात करें, तो जिस बात के ऊपर वो एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, जब आपकी प्रोफाइल हो गई, ओके हो गया, अपना हो गई, अब आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप, आ जाता है वो आपको अपनी मार्केट में लेकर आए। स्टार्टिंग पे जैसे guru.com है, वो हमें क्या देता है, बिट्स देता है, कि फ्री बिट्स देता है कि हम बिट्स लगा के जनाब अपने क्लाइंट को घेर लें। ये हमें देता है कनेक्ट्स। सिंपल वर्डिंग में इसने हमें देना है कनेक्ट देना है। यार इसने 20 कनेक्ट लिखे हुए, यार मेरे पास 50 कनेक्ट आए, यकीन नहीं आता, मैं आपको चेक करा सकता हूँ, मजाक के अलावा 50 कनेक्ट मिले थे। अब कनेक्ट्स क्या होता है, कनेक्ट्स कोई जॉब 2 कनेक्ट्स पे मिल जाती है, कोई जॉब 3 कनेक्ट्स पे मिल जाती है, कोई जॉब 8 कनेक्ट्स पे मिल जाती है, और वो जॉब की नेचर है। मतलब यानी कि फॉर एग्जाम्पल मैं इनके पास गया, मैंने कहा कि भाई मैं आपके पास जॉब करना चाह रहा हूँ, तो इन्हें मैंने कोई 4 कनेक्ट दिए, मतलब 4 टोकन दिए। इन्होंने कहा ठीक है भाई आज आपको जॉब देते हैं, बताते हैं आप क्या कर सकते हैं। बात फॉलो कर रहे नहीं कर रहे, तो ये डिपेंड कर रहा होता है कि हमारे मतलब इसके अंदर। अब लोग क्या करते हैं, लोग ऐसे पहला लफ्ज देखते हैं वीडियो एडिटर, ठग करके लिखते हैं, और जबकि वो वीडियो एडिटर के ऊपर अपने तकरीबन 5 कनेक्ट्स लगा देते हैं, लेकिन वो अंदर जाके जब वो पूरी डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं, वो तो काम उनको आते ही नहीं। अब वो सारे के सारे उनको क्या करना पड़ता है, उन्हें रोल बैक करना पड़ता है, लेकिन वो कनेक्ट्स हमारे क्या हो जाते हैं, वेस्ट हो जाते हैं। तो बेहतर ये है कि आप इसके अंदर फिल्टर का मेथड लगाएं, सर्चिंग फिल्टर का, और जो एग्जैक्ट चीज आपने ढूंढनी है वही चीज के साथ। उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, शुरू में आपको हफ्ता 10 दिन 15 दिन 20 दिन के बाद आपको मेथड समझ आना शुरू हो जाता है कि हाँ यार मैंने ये लफ्ज लिखा था, मुझे ये टारगेट वर्ड था, जैसे इसमें टैगिंग होती है, उससे मैंने खुद ढूंढा। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद आ जाते हैं हमारे पास 20 कनेक्ट, और उसके बाद उसके ऊपर क्या हमें मिल जाती है, जॉब्स मिल जाती है। मतलब यानी कि उसके बाद जो भी हम कनेक्ट करते हैं, कनेक्ट की बुनियाद पर हमें क्या आएगी, जॉब आएगी। जब जॉब आएगी, जॉब आने के बाद वही वाली बात है, जॉब 2 तरह की होती है जो मैंने अभी खड़े होकर बात बताई, आवर बेस के पर घंटे का टाइम, या फिक्स सैलरी। अब देखिए पर घंटे का से मुराद ये है कि मैंने इनसे कहा, इनका लेंथी सा काम था, इन्होंने कहा कि यार मेरे काम का मतलब तो नहीं, ये जितने घंटे बनेंगे मैं उतने पैसे दे दूंगा, उतने डॉलर दे दूंगा। लेकिन मैंने कहा यार ये तो फिर अगर आप लगातार घंटे चलाएंगे, मैं तो 24 घंटे लगातार कैसे काम करूँ। इन्होंने कहा डेली के आपको 5 घंटे में काम दे दूँ। मैंने इनके साथ घंटा के ऊपर जितने भी डॉलर हैं तय कर दिए, फर्ज किया 20 डॉलर तय कर दिए। इन्होंने मुझे काम दिया, ये तो नहीं है कि मैं जनाब इनको मैं कह रहा हूँ मैं काम कर रहा हूँ जबकि मैं काम नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि इनसे बात किसने की, अपवर्क ने की। अपवर्क ने कहा कि इट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी कि यह काम करेगा, और मैंने भी अपवर्क से बात की। तो अपवर्क को अब मैं पूरा लैपटॉप की स्क्रीन तो शेयर नहीं कर सकता, तो एक छोटा सा सॉफ्टवेयर होता है अपवर्क का, उसका नाम है हमारे पास, किधर गया मुझे नाम हमेशा उसका भूल जाता है। अपवर्क रिकॉर्डर टाइप का होता है, मेरे पास एक लिंक भी पड़ा हुआ है, इसका मुझे ज़हन से अभी नाम थोड़ा सा स्किप कर गया।
तो अपवर्क क्रॉलर इस तरह का होता है। मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा। काफ़ी अच्छा हो गया। हमें ऑटोमेटिक जब फर्स्ट टाइम हम प्रोफाइल या हम वो प्रोजेक्ट उठाते हैं, इंस्टॉल करते हैं, फिर हमें दोबारा इंस्टॉल करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, हम वो यूज़ कर लेते हैं। उसमें क्या होता है, उसमें ऑटोमेटिक क्या होता है कि हर 10-10 सेकंड 10-10 मिनट के बाद मेरी ना स्क्रीन की प्रिंट स्क्रीन बनती है, मतलब स्क्रीनशॉट लिया जाता है ईच एंड एवरीथिंग का, और ऑटोमेटिक अपवर्क के उसके ऊपर क्लाउड के ऊपर अपलोड हो रहा होता है। जैसे जैसे क्लाउड हो रहा अपलोड हो रहा होता है, उनके पास पूरा रिकॉर्ड आ जाता है 1 घंटे का, कि 1 घंटे के अंदर इसने काम किया है नहीं किया, कितना काम किया है, बात फॉलो कर रहे नहीं कर रहे। जब 1 वीक कंप्लीट होता है, संडे वाले दिन, नॉर्थ में संडे वीकेंड के एंड के ऊपर, अपवर्क कैलकुलेट करता है कि टोटल कितने घंटे काम हुए। जितने घंटे बनते हैं, अपन के 20 घंटे बनते हैं, 25 आवर्स बनते हैं, तो अपवर्क क्लाइंट के क्रेडिट कार्ड से उससे मैसेज भेज के बिल करके वो पेमेंट अपने पास मंगवा लेते हैं। अब आपकी पेमेंट किसके पास आ गई, ये पर आवर की मैं बात बता रहा हूँ अपवर्क के पास। अब अपवर्क क्या करता है, आफ्टर 1 वीक आपको वो पेमेंट कन्वर्ट कर देते हैं। आप कैसे निकाल सकते हैं, डिफरेंट मेथड है, वो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। एक मेथड ये हो गया। दूसरा मेथड हो गया प्रोजेक्ट। अब इनका एक प्रोजेक्ट था और प्रोजेक्ट इनका थोड़ा सा हैवी किस्म का था। अब इन्होंने मुझे कहा कि ये प्रोजेक्ट है, टाइम 1 माह है, हमने 1 माह में करना है। अगर देखा जाए तो वो प्रोजेक्ट टोटल 30 आवर्स का था, तो 30 आवर्स का था। मैं इनसे और बेस कर सकता था, लेकिन इन्होंने कहा नहीं यार और बेस नहीं करें, हमने प्रोजेक्ट बेस काम करना है। मैं इन्हें कहता हूँ कि मैंने आपसे जो पेमेंट लेनी है ना, वो सारी एडवांस लेनी है। ये कहते हैं मैं एडवांस नहीं दे सकता, मैं आपके साथ ना माइलस्टोन में चलूंगा। अब क्वेश्चन ये आता है माइलस्टोन क्या है। फर्ज के प्रोजेक्ट है, उसको हमने 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, मतलब $1000 का प्रोजेक्ट है, 25 $250 $250 $250 $250 कितने हो गए, 4 पार्ट, 4 माइलस्टोन होंगे। अब क्या होगा, अब अगली बात समझिएगा। जब मैं पहला माइलस्टोन कंप्लीट करूंगा, मतलब पहला हिस्सा कंप्लीट करूंगा, ये अपवर्क को ओके करेंगे, मैं भी ओके करूंगा, अपवर्क वेरीफाई करेगा, $250 इनसे ले लेगा, ठीक है। फिर इसी तरह जब दूसरा होगा, तीसरा होगा, मतलब जब दूसरा कंप्लीट होगा तो पहले के माइलस्टोन की पेमेंट मेरे पास आ जाएगी। जब दूसरा कंप्लीट होगा, तीसरा कंप्लीट होगा, ये तो दूसरे की पेमेंट मेरे पास आ जाएगी। जब फोर्थ कंप्लीट होगा, कंप्लीट होने के बाद जब ये सेटिस्फाई करके रिव्यू वगैरह दे देंगे, तो उसकी पेमेंट भी ऑटोमेटिक फिर मेरे पास आ जाएगी। तो मतलब अगर हम प्रोजेक्ट बेस्ड काम करते हैं तो वो हम अपवर्क पे इस तरीके से कर सकते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया कि मतलब काम कैसे कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट बात आती है, जब हमने ये पहले आपस में तय कर लिए काम की, अब उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हम क्या करते हैं, ये तो वो है, ये मतलब हमने उनसे तय कर लिया कि काम के बाद पैसे इस तरीके से मिलेंगे। अब जब हो गया अपवर्क ट्रैकर, अक्सर मेरे दिमाग से ये लफ्ज निकल जाता है, उस सॉफ्टवेयर का नाम है। अच्छा, जब ये सारी चीजें हमारी तय हो गई, काम की सूरत हाल भी तय हो गई, अब अगली बात ये है कि मुझे भी कुछ ना कुछ क्वेश्चन है ना। इन्होंने मुझे फर्ज किया, इन्होंने मुझे काम दे दिया, ये इन्होंने मुझे काम दे दिया, अब उस काम के भी क्वेश्चन है ना। ये तो नहीं है कि मैं सारा काम बना के इनके दूं, हैंड ओवर करूं, ये कहें भाई ये तो मैं ऐसा चाह ही नहीं रहा था। फाइबर पे ना ये बड़ी गंदगी होती है, हकीकत बात है। चले ग्राफिक तक हद तक तो ठीक है, वीडियो में अगर हम लेंथी वीडियो बना के दे देते हैं, वो कहते नहीं मैं ये तो चाह नहीं रहा था। सबसे ज्यादा नाइजीरिया के लोग हैं, बहुत, मैं उनका कुछ नहीं कहता, इतना गन मारते हैं, हकीकत बात है, तो डीमोरल कर देते हैं। तो जबकि अपवर्क के ऊपर इंटरव्यूज का हमारे पास सेशन है, हम बार बार उससे इंटरव्यू करेंगे, बात करेंगे, हाँ भाई ये क्या, वो कहेगा ओके, हम मजीद सवाल पूछेंगे जो जो हो सकते हैं, आपके माइंड में आ सकते हैं, आप उससे पूछें। और अगर वो जो जो जिन जिन चीजों पे वो जवाब देता जाएगा, उन चीजों पे पाबंद होता जा रहा है। ये नहीं हो सकता कि वो बंदा पीछे हट सके, कि मतलब अपवर्क आपकी हर चीज को रिकॉर्ड कर रहा होता है। मतलब कल को अगर आप सच्चे हैं, वो क्लाइंट के साथ नहीं ठहरा होगा, आपके साथ ठहरा होगा। फाइवर हमेशा क्लाइंट के साथ है, क्योंकि पैसा फाइवर को क्लाइंट नहीं देना। बात फॉलो कर रहे नहीं कर रहे। तो सिंपल वर्डिंग में मतलब ये कि
आपके इंटरव्यू डिस्कस कर रहे हैं, इंटरव्यू से मुराद है ये ऑनलाइन जैसे हम चैट कर रहे हो तो इसी तरह हम डिस्कशन कर रहे होते हैं। अच्छा, इसमें इंटरव्यूज में ना आपने 2-3 चीजों का ख्याल रखना होता है। अगर वो आपको कहे ना कि आप पेमेंट आप मेरा काम कर दें, आपको मैं पेमेंट बाहर कर दूंगा, इसके थ्रू नहीं करूंगा, ये करूंगा, फलां करूंगा, आपने इसके ऊपर कभी भी यस नहीं कहना। यस कहेंगे आपके अगले 2 मिनट के 10 मिनट के बाद का 2 घंटों में ना प्रोफाइल ब्लॉक। प्रोफाइल आपकी मतलब अब वर्गी चलती हुई प्रोफाइल भले पिछले 5 साल से भी चल रही है ना, बंद हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपने 2 नंबरी की है। वो कोई लंबे चक्कर पे ये नहीं लेके जाते, क्योंकि प्रोफेशनल एनवायरनमेंट ऐसा होता है, हाँ ना, यस नो, इस चीज के ऊपर चल रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या कहते हैं, मतलब सिंपल वर्डिंग, इंटरव्यू हो गया, हायर हो गया, सारा कुछ हो गया, फिक्स्ड हो गया सारा कुछ, और आपने काम स्टार्ट कर दिया, काम आपका होना शुरू हो गया, काम अचीव होना शुरू हो गया। जैसे जैसे आप देते रहे उसके साथ आप चैट करते रहे। चैट करने के बाद जब आपका 100% काम हो गया तो वो आपका क्या लिखता होता है, फीडबैक। मैंने 100% काम करके इनका करके मैंने इनको डिलीवर कर दिया। जब ये काम डिलीवर हो गया तो अब ये लिखेंगे रिव्यूज और ये फीडबैक। ये समझें, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें। जैसे किसी दरख्त को या कैसे पौधे को जिस तरह पानी और खाद की अहमियत होती है ना, इसी तरह अहमियत होती है अब वर्क के ऊपर। फाइबर में चले होती है, लेकिन इस चीज को इतना हम कंसिडर नहीं करते, लेकिन कुछ लोग करते हैं, कुछ नहीं करते। लेकिन अब वर्क पे इसको बहुत ज्यादा कंसिडर किया जाता है। अब क्या होगा कि अगर फर्ज किया मेरी प्रोफाइल के ऊपर अच्छे रिव्यूज आए हैं, मेरे प्रोजेक्ट के ऊपर अच्छे रिव्यूज आए हैं, तो नेक्स्ट टाइम लोग मेरे पास आएंगे। हो सकता है मैंने एक काम करा रहा था, इसका मैं काम कर रहा था, ये बंदा बहुत ही चिड़चिड़ तबीयत का था, बहुत अजीब तबीयत का था, मैंने इसका काम किया। काम करने के बाद ये मुझसे एक्स्ट्रा फेवर लेना चाह रहा था, मैंने इसे एक्स्ट्रा फेवर नहीं दिया। इसने ना थोड़े से नेगेटिव रिमार्क्स लिख दिए। मैं जाके इसके रिमार्क्स के ऊपर दोबारा व्यू ले सकता हूँ, मैं उसके ऊपर कमेंट्स कर सकता हूँ। मैं कहता हूँ यार ये तुमने गलत लिखे हैं। अगर मैं इसे ये कहूँ कि यार तुम ये कमेंट्स चेंज करो, वो गलत बात है। मैं ये लिख सकता हूँ, अगर मुझे ये अथॉरिटी देता है कि मैं लिख सकता हूँ, मैं कहता हूँ यार ये जो तुमने कमेंट्स लिखे ना, ये तुम्हारा एक खामी थी, किस वजह से काम में ये मसला हो, ये तुमने कहा था, ये तुम्हारी चैट है, ये तुमने ये कहा था, और ये देखे मैंने फुलफिल किया। तुम अपनी एक्स्ट्रा फेवर के लिए क्यों मुझे गंदा करना चाह रहे हो? बात फॉलो कर रहे हैं, नहीं कर रहे? फाइबर में जैसा कोई खास वो सीन नहीं है, लेकिन अप वर्क के अंदर एक जैसा सारा सीन है। इसके बाद आखिरी पॉइंट आ जाता है आपकी पेमेंट्स का। जैसे आपके पास पेमेंट आती है, आप डायरेक्ट बैंक से मंगवा सकते हैं, पेनॉर के थ्रू कर सकते हैं। उस पेनॉर के थ्रू ये होगा कि आप वर्क से पेनॉर में आएगा, पेनॉर से आपके बैंक अकाउंट में आएगा, और बैंक अकाउंट यहाँ पे क्या, जो आपने प्रोफाइल में जो नाम आपने लिखा था उसी नाम पे पेमेंट आएगी। अगर प्रोफाइल बनाते हुए आपने नाम लिखा था मोहम्मद शबाना, तो आपकी पेमेंट आएगी। आप बैंक में अकाउंट खुलवाने जाएंगे, अपना ओरिजिनल आईडी कार्ड लेके जाएंगे, तो वहां पे अगर मोहम्मद शबाना लिखा होगा तो आपका अकाउंट खुलेगा, और आपके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करेगा, वरना नहीं होगा। तो इस वजह से मैंने क्या कहा कि हमेशा फाइबर के ऊपर भी हमेशा बिल्कुल ओके वे में चले, किसी भी प्लेटफॉर्म पे चलते हैं ओके वे में। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया क्लियर। आपको बात गेट कर गए नहीं कर गए कि पूरा अपवर्क का कैसे एक प्रोसेस। बाकी ये है, मैं डिटेल्ड वीडियो पूरी स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके आपको ये वीडियो यूट्यूब के ऊपर अपलोड कर दूंगा, जिसमें ये जितने मैंने स्टेप्स बयान किए हैं, ये सारे स्टेप्स उसमें स्टेप बाय स्टेप। पहले 2 स्टेप तो हर बंदा इजीली कर लेगा, भले मेरी वीडियो हो या ना हो, लेकिन जो बाकी स्टेप्स हैं उनके लिए मेरी वीडियो की जरूरत पड़ेगी। क्योंकि जब आपकी प्रोफाइल बन जाएगी, प्रोफाइल बनाने के बाद आप समझेंगे उसमें अपवर्क का हिस्सा बन गए, मेंबर बन गए, पार्ट बन गए। लेकिन अब आगे काम कैसे करना है, जिस तरह फाइवर में आसानी है उस तरह आसानी है, इसमें थोड़ा सा टेक्निकल है, ट्रिकी टाइप। तो बाकी ये कि ये मैं अपलोड करने के बाद लिंक भी तमाम लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। बाकी आप लोग हमारा वो चैनल सब्सक्राइब कर लें, कोई ज्यादा वो सब्सक्राइबर नहीं है, अभी स्टार्ट किया हमने चैनल, क्योंकि पहले हमने कभी सोचा ही नहीं था कि हम ऐसे वीडियोस बनाएंगे, अपलोड करेंगे वगैरह वगैरह। मतलब हमारा अपना ही और हिसाब था, हम मतलब क्लाइंट्स का ही काम करते थे। लेकिन हमने देखा नहीं यार, क्योंकि ये हमें जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि जब हम काम पकड़ते हैं हमें बंदों की जरूरत पड़ती है साथ, जो मतलब इनके अब फॉर एग्जाम्पल
मुझे इन दिनों में जो थोड़ा काम मिल रहा है, थोड़ा ज़्यादा मुझे काम मिल रहा है, और जिसकी वजह से आज ही ऑस्ट्रेलिया से फहद को भी पता है, मैंने उसके साथ में चैट कर रहा था क्लाइंट के साथ ऑस्ट्रेलिया से। अब वो जो काम मिल रहा है, जिस तरह का काम मिल रहा है, उस तरह के हमें बंदे नहीं मिल रहे। अब सारा काम तो खुद नहीं कर सकते ना, मतलब सारा काम मैं बैठ दूँ सारा काम, फिर क्या होता है कि अगर क्लाइंट को रिस्पॉन्स सही नहीं करेंगे तो काम खराब होता है, अगर काम सही करते हैं तो क्लाइंट खराब होता है। तो जिस वजह से अब हमने सोचा कि यार हम लोगों को ये स्टार्ट कराते हैं, जिससे क्या होगा, जो जो करता जाएगा ऑटोमेटिक हमारे साथ किसी के साथ एडजस्ट होता जाएगा। ठीक हो गया, यहाँ तक क्लियर हो गया? यहाँ तक अपवर्क से रेलिवेंट कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो पूछ सकते हैं। सर अपवर्क में तो कोई पैसे लेके पहुंचने वाला चांस नहीं है, फाइवर में। फाइवर में ये होता है कि अगर आप मार्क पेमेंट नहीं करवाते, उसके साथ अगर आप उसको वो डेमो में अगर आप उसे काम दे भी रहे हैं, तो अगर उसके ऊपर आप अपनी चेपी लगा के, मतलब वाटर मार्क लगा के नहीं भेजते, तो हो सकता है वो बंदा आपसे एक नया आइडिया आपका चोरी कर ले। अब वर्क में भी इस तरह होने के चांसेस हैं, लेकिन बहुत कम है, 1%, 0.5%। उसका बेहतरीन हल यही, हर बंदा यही रेकमेंड करता है कि अगर कोई आपको बहुत ज्यादा कहता है, पोर्टफोलियो के बाद भी वो आपसे ये कहता है कि नहीं यार, हो सकता है ये पोर्टफोलियो आपने किसी से बनवाया हो, मुझे शक है, मैं आपको एक वर्क देता हूँ, आप उसको वो वर्क परफॉर्म करके दिखाओ, फिर मैं आपको जॉब दूंगा। तो आप क्या कर सकते हैं, सिंपल सा तरीका है, बहुत सिंपल सा तरीका है। आप उसे कहें ठीक है मैं आपको बना देता हूँ, बहुत हाई लेवल का काम नहीं लेना, नॉर्मल लेवल का काम लेके उसके ऊपर बहुत बड़ा वाटर मार्क अपना लगा, और मतलब ताकि वो बंदे को यकीन हो जाए कि हाँ यार ये काम वाकई में इन्होंने, ये वाली बात होती है। और उसके अलावा कोई और सवाल पूछना, कोई भी और क्वेश्चन है? सब वाटर मार्क के बाद भी आइडिया तो चला गया नहीं, इतना मतलब ये नहीं कि वो दोबारा बैठ के बनाने में उसे बड़ा टाइम लगेगा, वो उसे बनाने में जो उसे टाइम लगेगा वही $10 $15 देगा आपसे, सोर्स फाइल ले ले। बात फॉलो कर रहे हैं? मैंने क्या उनसे कहा, मैंने कहा नॉर्मल लेवल का डिजाइन, बहुत हाई लेवल का डिजाइन। ठीक है, बाकी और कोई क्वेश्चन पूछना पूछ सकते हैं, फाइवर से रेलिवेंट पूछना पूछ सकते हैं, सेवी से रेलिवेंट पूछना हो, अपवर्क से रेलिवेंट पूछना हो। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो मैं सेशन करूंगा ना, वो मैं करूंगा गुरु पे करूंगा, कि गुरु के ऊपर काम कैसे लेते हैं, उसके ऊपर प्रोफाइल कैसे होती है, उसकी वर्किंग अप्रोच कैसे है, ये सारी चीजें मैं डिस्कस करूंगा। जैसे मतलब आज मैंने अपवर्क पे किया है पूरी की पूरी, लेकिन जब मैं आपको वीडियो भेजूंगा तो इंशाल्लाह उसको मजीद आप देख लीजिएगा। बाकी 2 स्टेप हर बंदे ने परफॉर्म करना। ठीक है, आप प्रोफाइल बनाते हैं, प्रोफाइल अप्रूव नहीं भी होती, तो आपको ये तो पता चल जाएगा ना कि प्रोफाइल बनाते कैसे, वो कौन से मेथड है जिससे प्रोफाइल अप्रूव नहीं होती, फिर आप नेक्स्ट टाइम उसको चेंज करेंगे। ठीक हो गया? और कोई क्वेश्चन पूछना? ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मुलाकात होगी। बहुत अच्छा लगा आप लोग आए, और माशाल्लाह कोई मज़ीद बात पूछनी हो आप चैनल पे भी पूछ सकते हैं, आप मुझे व्हाट्सएप करके भी पूछ सकते हैं। ठीक है, ओके, फिर अल्लाह।